नमस्कार। आज हम किशनगढ़ शैली का एक विषय है बड़ी ठड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो आज हम इस बड़ी ठड़ी की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सावंत सिंह जी से। सावंत सिंह जी का काल किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। सावंत सिंह जी का एक उपनाम है, इन्हें नागरीदास जी के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें नागरीदास जी कहते थे क्योंकि ये नागरीदास के नाम से कविताएं लिखते थे और इन्होंने लगभग नागरीदास के नाम से लगभग कहते हैं कि 70 से 72 कविताएं लिखी है और इस पूरे कविता समूह को नागर सामुच्चय कहा जाता है। इन सभी कविताओं को नागर समुच्चय या नागर सामुच्चय कहा जाता है। इस बात पर ध्यान देना है, कोई भी कविता लिखते थे वो इस नाम से लिखते थे, नागरीदास के नाम से लिखते थे। जैसे इन्होंने, इनकी एक नृत्यांगना थी, एक दासी थी जिससे वो बड़े प्रेम करने लगे थे। उस दासी के प्रेम स्वरूप उन्होंने कई कविताएं लिखी और इसके परिणाम स्वरूप इन्हें नागर समुच्चय कहा गया है। अब आगे देखते हैं, इनकी विमाता सौतेली माता ने इनका विवाह कहीं और किया, ऑलरेडी विवाहित थे, परंतु इनका प्रेम जो था रसिक प्रिया नाम की, इस महिला का नाम है रसिक प्रिया, दूसरा नाम है रसिक बिहारी मिलेगा आपको। इसी का एक नाम मिल सकता है आपको उत्सव प्रिया, उत्सव प्रिया ये भी कह सकते हो। इस महिला से प्रेम करते थे और अपने खास चित्रकार जिसका नाम है निहाल चंद, अपना खास चित्रकार निहाल चंद को कहा चित्र बनाने के लिए। निहाल चंद किशनगढ़ शैली में कृष्ण राधा के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध हुए। इन्होंने कृष्ण का चित्र बनाया, परंतु इनको ये समझ में नहीं आया कि राधा का चित्र कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो राधा का चित्र के लिए उन्होंने सावंत सिंह जी की सहायता ली और रसिक प्रिया का राधा के रूप में चित्रण किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये राधा कृष्ण के चित्र बनाने के लिए जाने जाते हैं, राधा कृष्ण के चित्र, ये भी याद रखना है। सावंत सिंह जी ने इसको आदेश दिया एक विशेष चित्र बनाने के लिए कि मैं प्रेम करता हूं इससे और इसका एक चित्र बनाना है। निहाल चंद जी ने कहा ठीक है, बना देंगे, क्या दिक्कत है, पर मुझे लोग पूछेंगे कि मैं ये चित्र किसका बना रहा हूं, तो मैं उनको क्या बोलूं, किसका बना रहा हूं, ये बोलो एक दासी का बना रहा हूं। तो सावंत सिंह जी वल्लभ संप्रदाय के थे और खुद को कृष्ण मानते थे, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, जब भी ये कोई पूछे तुझे, तू ये बोलना कि मैं ये चित्र राधा का बनाया है, मैंने ये चित्र किसका बनाया है, राधा का बनाया है। तो ये जो चित्र बना है इसे राधा का चित्र कहा जाता है और एक्चुअल में ये चित्र किसका है, ये चित्र रसिक बिहारी का है, एक नृत्यांगना का है, रसिक प्रिया का है, एक प्रेम पर बना हुआ चित्र है, इन्होंने इसे बनाया है सावंत सिंह जी ने। ठीक है, अब इस चित्र को फेमस करने का, प्रसिद्ध करने का जो श्रेय है वो जाता है एरिक डिक्सन। याद रखें, एरिक डिक्सन और फयाज अली। एरिक डिक्सन और फयाज अली जो दो हैं, इन्होंने इस चित्र को फेमस किया है, प्रसिद्ध किया है। याद रखना, एरिक डिक्सन पहला आदमी है जिसने इसे पहली बार कहा मारवाड़ की मोनालिसा, मारवाड़ की मोनालिसा कहा है, जबकि अब इसे भारत की मोनालिसा भी कहते हैं, इसे भारत की मोनालिसा भी कहते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, और इसके अतिरिक्त राजस्थान की मोनालिसा भी कहलाती है, इसके अन्य नाम उत्सव प्रिया भी कहते हैं, इसे कलावती भी कहते हैं, इसे नागर रमणी, नागर कौन, सावंत सिंह जी। और सावंत सिंह जी किससे प्रेम करते थे, उत्सव प्रिया से करते थे। नागर रमणी भी इसे कहा जाता है, नागर रमणी, अच्छा शब्द है, नागर रमणी भी इसे कहा जाता है। याद रखना, भारत सरकार को भी ये चित्र बहुत पसंद आया तो उन्होंने 1973 में इस पर डाक टिकट जारी किया है। डाक टिकट जारी हुआ है 1973 में, बड़ी ठड़ी के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा। ये तो बातें हुई, चित्र बनाया किसने, क्यों बना, इससे रिलेटेड। अब ये चित्र देख रहे हो आप, ये चित्र कुछ ऐसा सा है, प्रयास किया गया पूरा बनाने का, लेकिन आपसे पूछेंगे इस चित्र की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, तो आपको याद रखना है इस चित्र की विशेषता
तीखा नाक, एक विशेषता, इसका नाक तीखा है, ठीक है। दूसरी विशेषता, बेसरी आभूषण पहन रखा है इस चित्र में। इसमें जो चित्र में है महिला है उसने बेसरी, राधा है उसने बेसरी आभूषण पहन रखा है। तीसरी आपको याद रखना है, इसके एक हाथ में कमल है, कई जगह आपको मिलेगा एक कमल अर्ध खिला हुआ है, आधा खिला कमल है, याद रखना है। और इसका दूसरा हाथ पल्लू को पकड़े हुए है, दूसरा हाथ इसका पल्लू को पकड़े हुए, जो चित्र में नहीं है। विशेषताओं में याद रखें, तीखा नाक, बेसरी आभूषण, कमल अर्ध खिला हुआ कमल, पल्लू दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ है। तो एक विशेषता और कर सकते हो आप, पारदर्शी वस्त्र, पारदर्शी वस्त्र पहन रखे हैं महिला ने, पारदर्शी वस्त्र पहन रखे हैं। ये कुछ इस बड़ी ठणी की विशेषता है। एक बार दोबारा से देखिए, सावंत सिंह जी जिनको नागरिकदास कहते हैं, नागरिकदास के नाम से कविताएं लिखते थे। कुछ कवि ऐसे होते हैं जिनका नाम कविता लिखने के कारण अलग होता है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी, उनको निराला जी कहते थे। नागरिकदास जी बहुत सारी कविताएं लिखी, कविताओं को एक समूह बनाया, नागर समुच्चय कहलाया। दरबार में एक चित्रकार थे निहाल चंद, उन्होंने एक चित्र बनाया है राधा का चित्र। ये राधा कौन है? रसिक बिहारी है, इसी का नाम रसिक प्रिया मिलता है, इसी का नाम उत्सव प्रिया मिलता है। कहानी के अनुसार इनके दरबार में एक दासी थी, नृत्यांगना थी, नाचने का काम करती थी। सावंत सिंह जी उसे प्रेम करते थे, विवाह नहीं कर पाए, और उसी प्रेम स्वरूप ये चित्र बनाया। प्रेम कहानी में बना हुआ चित्र है, निहाल चंद ने बनाया। बनाने के बाद इस चित्र को फेमस करने का जितना भी क्रेडिट जाता है एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है। 1973 में इस पे डाक टिकट जारी हुआ है। ये चित्र कैसा, कुछ ऐसा सा है, भारत की मोनालिसा, राजस्थान की मोनालिसा, मारवाड़ की मोनालिसा, तीखा नाक, बेसरी आभूषण, कमल आधा खिला हुआ, हाथ में पल्लू पकड़ा हुआ, पारदर्शी वस्त्र, ऐसी कुछ विशेषताएं इसकी है। अब बात करते हैं मूल मोनालिसा। जैसे कि आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगी मूल मोनालिसा। लियो डी विंची के नाम से एक चित्रकार हुए, उन्होंने मूल मोनालिसा का चित्र बनाया है। विश्व की मोनालिसा है, काफी फेमस है। इस चित्र से वो खुद भी प्रसिद्ध हुए हैं। कई लोगों ने इस चित्र पे पीएचडी तक की है कि वो क्यों मुस्कुरा रही है, उसकी मुस्कान के कारण वो प्रसिद्ध हुई है, ठीक है। तो वो विश्व की मोनालिसा है, उसके बराबर तुलना की गई है मारवाड़ की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा, ठीक है। ये एक विषय है बड़ी ठणी के रूप में, जो राजस्थान का विषय एग्जाम में बहुत बार आता है। धन्यवाद।